Today's topic is nitrogen fixation part सेकंड। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट सेकंड। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 5 बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। कंटेंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस है। दो तरह के होते हैं, ये सिंथेटिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा है नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर राजस्थान। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या है। कहता है कि पृथ्वी में नाइट्रोजन युक्त खनिज मिनरल्स मुक्त नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन मानव की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के समक्ष प्राकृतिक प्रक्रम से खनिजों की उपलब्धता अपर्याप्त पाई गई है, जिससे नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण के लिए एक सस्ती वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस दिशा में जर्मन रसायनज्ञ हेबर ने वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की है। धीरे धीरे प्राकृतिक प्रक्रमों को भी गहराई से अध्ययन किया गया तथा ऐसे सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं एंजाइमों का पता लगाया गया जो नाइट्रोजन के प्राकृतिक यौगिकीकरण नेचुरल फिक्सिंग्स को संचालित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण N2 से NH3 की कृत्रिम औद्योगिक विधि के पश्चात प्राकृतिक प्रक्रमों का विश्लेषण दिया गया, विवेचन किया गया है। मतलब ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त खनिज जो हमारे पृथ्वी के अंदर है वो मुक्त नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, लेकिन मानव की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के समक्ष प्राकृतिक प्रक्रम तथा खनिजों की उपलब्धता अपर्याप्त पाई गई है, जिससे नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण के लिए एक सस्ती वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस दिशा में जो जर्मन केमिस्ट है हमारे बॉर्न हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किया है और फिर धीरे धीरे इस प्राकृतिक प्रक्रमों का भी गहराई से अध्ययन किया गया तथा ऐसे सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं एंजाइम्स का पता लगाया गया जो नाइट्रोजन के प्राकृतिक यौगिकीकरण नेचुरल फिक्सिंग को संचालित करते हैं। सो यहाँ दो तरह की विधि दी गई है, कृत्रिम विधि और प्राकृतिक प्रक्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन का संश्लेषणात्मक यौगिकीकरण, सिंथेटिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला है औद्योगिक विधि, ये है इंडस्ट्रियल मेथड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विस्फोटकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जर्मन वैज्ञानिक हेबर द्वारा विकसित की गई विधि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन की अक्रिय प्रकृति के कारण यह अभिक्रिया 500 से 200 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। N2+3S2 इंडस्ट्रियल मेथड। अमोनिया की प्रारंभिक अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हुए औद्योगिक तथा कृषि उपयोगी बहुत से पदार्थों का निर्माण किया जाता है। खाद उर्वरकों के रूप में उपयोग में लिए जाने वाले अमोनियम यौगिकों को अमोनिया तथा अम्लों के मध्य सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। उर्वरकों के रूप में उपयोग में लिए जाने वाले अमोनियम यौगिकों को अमोनिया तथा अम्लों के मध्य सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। नाइट्रिक अम्ल निर्माण हेतु अमोनिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप और दाब की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल निर्माण हेतु अमोनिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ताप और दाब के उपयुक्त परिस्थिति के अंतर्गत वायुमंडलीय वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीकृत होने के पश्चात जल में मिले नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं।
इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं, अमोनिया प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O 2NO प्लस O2 2NO2 2NO2 प्लस H2 HNO3 प्लस NHO2 HNO2। दूसरा है बी मेथड जो है वो पात्रे नाइट्रोजन यौगीकरण, इन विट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाहर, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, N2 अणु रासायनिक रूप से लगभग अक्रिय तथा ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में ही अभिक्रिया के लिए प्रवृत्त होती है, लेकिन इन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए काफ़ी व्यय करना पड़ता है तथा प्राप्त अमोनिया महंगी होती है। अतः नाइट्रोजन यौगीकरण की सस्ती विधियों की काफ़ी आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए वैज्ञानिकों का ध्यान प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक यौगिकीकरण की ओर किया गया, जिसका वर्णन निम्न है। 1965 में जब रुथेनियम क्लोराइड के हाइड्रोजन हाइड्रेट द्वारा अपचयन से प्रथम बार डाई नाइट्रोजन संकुल का निर्माण किया गया तथा कक्षीय ताप पर नाइट्रोजन के यौगीकरण की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी, तथा इस दिशा में तेजी से शोध कार्य आगे बढ़ने लगा और ऐसी अभिक्रियाएं भी ज्ञात कर ली गई जिनमें किसी संकुल के जलीय विलयन में N2 की बुदबुदाहट मात्र से N2 के संकुल प्राप्त कर लिए गए। जैसे ये कंपाउंड है और इसके बाद जो है अमोनिया का बुदबुदाहट किया गया तो ये संकुल प्राप्त कर लिया गया जो है। टाइटेनियम 2 अल्कोक्साइड नाइट्रोजन से क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाता है, जिसके अपचयन से अमोनिया तथा हाइड्रोजन बनते हैं। ये रिएक्शन TiOR2 plus N2 TiOR2N2 TiOR2N2 plus 6 minus TiOR2N2 6 minus TiOR2N2 6 minus plus 6H plus TiOR2 plus 2NH3 ammonia TiOR2N2 plus 4 electron N2 4 minus TiOR2 N2 4 minus plus 4H plus TiOR2 plus N2H4 हाइड्रोजन। प्राकृतिक जैविक यौगीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन NH3 परिवर्तित की जाती है, अतः उपयुक्त प्रकार के डाइनाइट्रोजन संकुलों की उपयोगिता तभी संभव है जब धातु से बंधित N2 का NH3 में आसानी से अपचयन किया जा सके। प्राकृतिक जैविक यौगीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित की जाती है, अतः उपयुक्त प्रकार के डाइनाइट्रोजन संकुलों की उपयोगिता तभी संभव है जब धातु से बंधित N2 का NH3 में आसानी से अपचयन किया जा सके। इस महत्वपूर्ण खोज यह हुई थी कि टंगस्टन तथा मोलिब्डेनम के डाइनाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस लिगैंड से बने कुछ संकुल अम्लीय विलयन में तेजी से अमोनिया बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड मोलिब्डेनम के कॉम्प्लेक्स हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन 2N2 2DP आदि में ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर MON2 DPP होल 2 plus 6H plus 2NH3 plus N2 plus MO6 उत्पाद plus 2 DPP। यहाँ THF है टेट्राहाइड और फिर हम था DPP 1,2 bis डाइफेनाइल फॉस्फिन इथेन PH2P CH2 CH2P PH2। इन अभिक्रियाओं के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ये अभिक्रियाएं जीवे नाइट्रोजनेज तंत्र इन वाइवो नाइट्रोजनेज सिस्टम में के प्रतिरूप मॉडल सी लगती है जिन्हें मोलिब्डेनम का उपयोग होता है। तथापि नाइट्रोजन यौगीकरण की दृष्टि से इस दिशा में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो मेथड है हमारे पास। एक इंडस्ट्रियल मेथड है नाइट्रोजन के सिंथेटिक फिक्सेशन नाइट्रोजन में। इंडस्ट्रियल मेथड से जो सो नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स में। और दूसरा है इन विट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को फिक्स करके जो है सो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। दूसरा मेथड है नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन यौगीकरण के प्राकृतिक प्रक्रम, जैसे वायुमंडलीय गैस पहला है, इसमें वायुमंडलीय गैसों के संयोजन से। प्रकृति में नाइट्रोजन का यौगीकरण दो विधि से होता है। अतः सामान्यतः प्राकृतिक यौगीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस आकाश में बिजली चमकने के समय आपस में संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह गैस आसानी से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, जो जल में विलय होकर नीचे दी गई समीकरण के अनुसार अम्लों का निर्माण करती है। ये हमारे पास डिफरेंट ये है
जो जल में विलय होकर नीचे दी गई समीकरण के अनुसार अम्ल का निर्माण करती है। अर्थ क्रस्ट में भूपर पट्टी में उपलब्ध खनिजों को यह अम्ल नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जो पौधों द्वारा सोख लिए जाने के कारण पश्चात अमीनो समूह युक्त यौगिकों में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण केवल पौधों में ही संभव है, जंतुओं में नहीं। वनस्पतियों पर आश्रित जंतु जगत इनका सीधे ही उपयोग कर आसानी से नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है: N2+O2 2NO 2NO+O2 2NO2 2NO2+H2 HNO3+HNO2। बी मेथड जो है नाइट्रोजन का जैविक जीवे यौगिकीकरण, बायोलॉजिकल इन विवो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के उपयुक्त प्रकार से संयोजन में से जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त होती है। किसानों को यह बहुत पहले से ज्ञात है कि फलीदार पौधे लेगुमिनस प्लांट जैसे मटर, सेम, बीन्स, क्लोवर, सोयाबीन आदि की खेती के पश्चात जो फसल बोई जाती है उसकी अच्छी उपज होती है। फलीदार फसल उगाने के बाद मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जो बाद वाली फसल की अच्छी पैदावार के लिए जिम्मेदार होती है। हेनरी गेल तथा विल्फार्थ ने 1882 में यह प्रदर्शित किया कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों के कारण मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत से प्रायोगिक परिणामों से यह स्पष्ट किया गया है कि बैक्टीरिया युक्त मृदा में गठित जड़ों वाले पौधे वायुमंडलीय N2 को भोजन के रूप में उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण अति सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव दो प्रकार से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मृदा में स्वतंत्र रूप से सीधे ही गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, असहजीवी एसिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन यौगिकारक बैक्टीरिया कहलाते हैं, तथा इस प्रक्रम को असहजीवी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन यौगिकरण कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा में उपस्थित अन्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ही नाइट्रोजन का यौगिकरण कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित अन्य जीवों के माध्यम से अपरोक्ष रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकारक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और इनके द्वारा निर्मित इस प्रक्रम को सहयोगी नाइट्रोजन यौगिकरण कहते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों में अन्य बैक्टीरिया द्वारा निर्मित पदार्थों को भोजन के रूप में स्वीकार करते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका पौधे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया तथा पौधों में परस्पर परोपकारी सहवास, म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन पाया जाता है, जिसे सहयोगिता कहते हैं। सहयोगिता का मतलब है कि किन्हीं दो जीवों ऑर्गेनिजम्स का साथ साथ रहना। सिम्बायोसिस, म्यूचुअल ऑर्गेनिजम्स, सिम्बायोटिक फिक्सेशन। ऐसे बहुत से बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल ज्ञात हैं जो जीवे नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता रखते हैं। यद्यपि बैक्टीरिया के उपयुक्त दोनों प्रकार की प्रजातियां स्वतंत्र रहने वाली एवं सहजीवी बैक्टीरिया नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है। इनमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। 1930 से यह ज्ञात है कि इन बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए सूक्ष्म मात्रा में मॉलिब्डेनम की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब यह निश्चित जानकारी है कि सभी नाइट्रोजन यौगिकीकरण बैक्टीरिया के कार्य हेतु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP तथा एक धातु एंजाइम एंजाइम आवश्यक है। ATP प्रकृति द्वारा उपयोग किए जाने वाला अपचायक जिसकी अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है: N2+16 Mg ATP plus 8 इलेक्ट्रॉन plus 8H plus 2NH3 plus 16 Mg ADP plus 16 phosphate plus H2, जहाँ ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट है
उपर्युक्त अभिक्रिया कक्षीय ताप पर तथा सामान्य दाब पर होती है, जिसमें नाइट्रोजनेज एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए सर्वोत्तम धातु एंजाइम नाइट्रोजनेज है, जो नाइट्रोजन यौगिक कारक जैसे बैक्टीरिया सभी में पाई जाती है। नाइट्रोजन धातु एंजाइम नाइट्रोजनेज है, जो नाइट्रोजन यौगिक कारक सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। नाइट्रोजन में दो पृथक पृथक प्रोटीनों से बना होता है। इसमें एक प्रोटीन में मोलिब्डेनम आयरन दोनों धातु पाई जाती है, इसलिए MOFE प्रोटीन मोलिब्डोफेरोडॉक्सिन कहते हैं। इसका अनुभार 2,20,000 तथा 2,40,000 के मध्य पाया जाता था। इसमें मोलिब्डेनम के 2 परमाणु तथा Fe व S के 24 से 36 परमाणु पाए जाते हैं। दूसरे प्रोटीन में मोलिब्डेनम अनुपस्थित होता है, केवल आयरन धातु परमाणु पाए जाते हैं। इस Fe प्रोटीन को एजोफेरोडॉक्सिन कहते हैं। इसका अनुभार 50,000 से 70,000 के मध्य होता है। दोनों प्रोटीनों में से कोई सा भी पृथक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन दोनों की उपस्थिति में नाइट्रोजनेज में सक्रियता आ जाती है। Fe प्रोटीन में Fe सल्फर बंध युक्त है। 2 FeF4SO4 इकाई होती है, जो सिस्टीन लिगेंड सेतुओं, सिस्टीन लिगेंड ब्रिजेज तथा एक SS बंध के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। एक FeF4SO4 इकाई में सीरीन तथा सिस्टीन लिगेंड भी बंधित होते हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस गुच्छ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्रों के लिए सामान्य है। क्रमिक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान अप्रभावित रहते हैं। MOFE प्रोटीन की ATP द्वारा N2 के अपचयन में मुख्य भूमिका होती है। नाइट्रोजन यौगिकरण नाइट्रोजनेज की भूमिका समझाने के लिए आधुनिकतम तकनीक तथा प्रयोग की सहायता से प्राप्त परिणामों को निम्न पदों में रखा जा सकता है, जिन्हें निम्न चित्र में दर्शाया गया है। यह नाइट्रोजनेज के Fe प्रोटीन की संरचना है, और इधर जो है सो ADP ATP रिडक्टेज एंजाइम है। F4S4 बाउंड प्रोटीन है, जो कि नाइट्रोजनेज एक FeSP क्लस्टर प्लस FeMO को फैक्टर है। ये क्या करता है कि NH4+ बनाता है N2 से। नाइट्रोजन के बैक्टीरियल यौगिकरण के विभिन्न पद, ये फिगर 7.9 है। 7.8 में नाइट्रोजनेज के Fe प्रोटीन की संरचना ये दिया हुआ है। कहता है कि सर्वप्रथम N2 नाइट्रोजनेज के MOFE प्रोटीन से बंध बनाता है। MOFE प्रोटीन से बंध बनाता है। यहाँ Fe का नाइट्रोजन के साथ बंधन के कोई प्रमाण नहीं मिलता था। यह विश्वास किया जाता है कि N2 का बंध MO के साथ बनता है। फेरोडॉक्सिन द्वारा Fe प्रोटीन का अपचयन हो जाता है। उपर्युक्त अपचयित Fe प्रोटीन से पद फर्स्ट में बने MON2 Fe प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। ये इलेक्ट्रॉन अंततः N2 पर पहुंचकर उसका NH3 में अपचयन कर देते हैं। इस प्रक्रम के साथ साथ ATP का जल अपघटन हो जाता है, जिससे अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।